नमस्कार दोस्तों, इन्फोटेक से इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ विंडोज़ सर्वर का पहला रोल यानी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के बारे में। तो बेसिकली विंडोज़ सर्वर की अगर मैं बात करूँ तो कितने सारे रोल हैं, उसमें 24 रोल आपको मिल जाते हैं। तो 24 के 24 रोल को मैं डिस्कस कर लेता हूँ या एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि कौन कौन से हैं, फिर मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूँ कि जो ADDS रोल है यानी जैसे कि google.com, facebook.com, ये जो .com की सर्विस मिलती है, जो डोमेन आप बनाते हो वो कैसे बनता है, मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो चलिए पहले मैं सारे रोल के बारे में आपसे एक बार डिस्कस कर लूं कि कैसे रोल और कितने सारे रोल हैं और फीचर क्या है। एक बार दिखा दूं कंसोल, फिर मैं आगे ADDS के बारे में डिस्कस करता हूं। तो यहाँ पर देखिए कि आपका विंडोज सर्वर ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ पे ऐड रोल पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कितने सारे रोल और फीचर हैं। तो बेसिकली विंडोज सर्वर का जो कंसोल है सर्वर 2016 का, ये बिल्कुल विंडोज़ 10 की तरह बनाया गया है और ग्राफिकल भी बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट आपको मिल जाता है। तो मैं सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा, बट देख लेता हूँ पहले रोल पे क्लिक करके कि कितने सारे रोल हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट मैं करता हूँ, नेक्स्ट, और ये सारे रोल हैं यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहला रोल है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्टिफिकेट सर्विसेज। तो ये सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैनेजमेंट करता है और सारी चीज़ें हैं। और इसमें देखिए आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है, सेकेंड रोल है, थर्ड है, एंड देन फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23। टोटल यहाँ पे 23 रोल के आसपास आपको मिल जाते हैं। अगर नेक्स्ट करके आपको फीचर भी देखना है तो देखिए यहाँ पे फीचर इतने सारे हैं, 1, 2, 19 तक यहाँ तक हो गया, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31, 32 एंड रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर 32। यानी देखा जाए तो यहाँ से अप्रॉक्स में 45 से ज़्यादा यानी 50 या 50 अबव फीचर होंगे। तो ये सारे हैं। तो इसमें से मैं पहले रोल के बारे में डिस्कस करूँगा जो कि ADDS है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, जो पहला रोल आपको ज़रूरी है। बिना इस रोल के आप आगे सर्वर पे कुछ नहीं कर सकते। तो इस सर्वर के बारे में मैं आपसे इस ट्यूटोरियल में बात करूँगा। तो आइए आपको मैं आगे बताता हूँ कि विंडोज़ सर्वर में जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है उसका फंक्शन क्या है, काम क्या है, फिर मैं आपको उसको इंस्टॉल करके प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं बात करूँ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का, तो ओवरव्यू मैं इसके बारे में बताऊंगा। ओवरव्यू डोमेन कंट्रोलर का प्लस इंस्टॉलिंग के बारे में सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन गाइज यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूँ तो ये बहुत ही बेस्ट प्रोसेस है आपको सीखने का, यहाँ से सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो ओवरव्यू क्या है, OU क्या है, ADDS के फॉरेस्ट स्कीमा प्लस कितने सारे मेंबर होते हैं, सारी चीज़ें। तो सबसे पहला पार्ट मैं बताता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज क्या है। बेसिकली देखो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, मान लिया ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ABC लिमिटेड, फॉर एग्जाम्पल ABC लिमिटेड। अब बड़ी कंपनी है तो इसको एक सर्वर की नीड पड़ती है, IT कंपनी है तो इस कंपनी को अब जैसे मान लिया कि एक सर्वर की नीड होती है और ये सर्वर इस कंपनी के सारे क्लाइंट को क्या करता है, हैंडल करता है। तो कैसे यूज़र बनता है, यूज़र को हैंडल कैसे करता है, डोमेन पे सारा काम कैसे होता है। तो बेसिकली जब यहाँ पे जैसे ABC, मान लिया ये ABC कंपनी जैसे google.com या गूगल कंपनी है तो google.com एक सर्वर बना दिया है, तो जो abc.com है ये क्या है, यही के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ADDS का फुल फॉर्म होता है और बेसिकली ये डोमेन सर्विस यानी .com की सर्विस को देने के लिए यूज़ किया जाता है और एक बहुत ही बेस्ट टूल प्रोसेस है जिसके थ्रू, एक रोल है जिसके थ्रू आप पूरे के पूरे सर्वर इन्वायरमेंट को एक डोमेन के साथ मैनेज कर सकते हो। तो गाइज बहुत ही बेस्ट एक रोल है जिसके थ्रू आप एक .com की सर्विस google.com, facebook.com जैसा बना सकते हो, डोमेन बना सकते हो और एक डोमेन पूरे नेटवर्क को सर्विस देने के लिए रेडी रहता है। कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं। तो अगर आपने एक डोमेन google.com या फॉर मान लिया example.com मान लिया बना दिया आपने, अब example.com फॉर example.com क्या क्या सर्विस देगा या इसके कितने कंपोनेंट होंगे, आइए देखते हैं। इसके दो कंपोनेंट सबसे पहले डिवाइड होंगे, एक फिजिकल पार्ट और एक लॉजिकल पार्ट। फिजिकल पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डेटा स्टोर, डोमेन कंट्रोलर, ग्लोबल कैटलॉग, RODC, यहाँ पे पार्टीशन स्कीमा, डोमेन्स ट्री एंड फॉरेस्ट साइट्स एंड OU, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गाइज ये सब है क्या,
आइए मैं आपको वन बाय वन करके डिस्कस कर लेता, बट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज यानी ADDS example.com जब रोल आप जब सर्वर बनाओगे तो ये सारे पार्ट उसमें क्रिएट होते हैं। तो कैसे, देखो डेटा स्टोर में क्या है, डेटा स्टोरेज प्लानिंग सारी चीज़ें आप करते हो। डोमेन कंट्रोलर में DC यानी डोमेन कंट्रोलर, DC स्टैंड फॉर डोमेन कंट्रोलर यानी .com की सर्विस कैसे लगाना है, क्या उसका प्रोसेस है ये। ग्लोबल कैटलॉग जो कि एक रिपोजिटरी फाइल क्रिएट करता है सर्वर मेंबर के आपस में क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए, सर्वर के सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए RODC प्लान करते हैं। तो मैं जब एक एक सर्वर आपको बनाऊंगा ना, जैसे DC, ADC, RODC, CDC बहुत सारे होते हैं गाइस, तो सबसे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ मेन सर्वर की बात करता हूं जिसका DC बोला जाता है, जिसको DC बोलते हैं। तो बस इसके बारे में बात करूंगा, फिर आपको RODC, ग्लोबल कैटलॉग हर चीज़ बनाकर दिखाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करके, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ADDS के ही बारे में बात करता हूँ। ADDS का यहाँ पे देखो क्या स्कोप है। तो सबसे पहले एक रूट डोमेन होता है। रूट डोमेन फॉर एग्जांपल मान लिया आपका यहाँ से abc.com या कोई भी, देखो यहाँ पे दिया है fabricam.com, ये fabricam.com तो माइक्रोसॉफ्ट की PPT से ये मैंने लिया हुआ था, तो वहाँ का ये डायग्राम है, मैंने यहाँ पे समझाने के लिए बस यूज़ किया है। तो बेसिकली fabricam.com ये क्या है कि एक रूट डोमेन है। अब इसी का एक और मान लिया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ADATUM.com ये दिया हुआ है, तो ये भी इसी से कनेक्ट है। तो ये सारे डोमेन एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हैं, इसका ये एक मेंबर सर्वर बोला जाएगा, क्योंकि देखो इसके साथ एक मेंबर यहाँ का, इसका रूट डोमेन का नाम जुड़ा हुआ है, प्लस इसका खुद का एक नेम है। तो मतलब कि ये एक चाइल्ड डोमेन बोला जाएगा, और ये पेरेंट डोमेन का नाम चाइल्ड डोमेन के साथ हमेशा ऐड होता है। तो बेसिकली ये जो सर्वर है ये किसका चाइल्ड बन रहा है, ये इसका चाइल्ड बन रहा है, और ये जो है ये मेन सर्वर है, तो ये इसको भी कनेक्ट कर रखा है। तो ये क्या हो सकता है, मे बी ये DC बोल सकते हो, इसको DC आप बोल सकते हो, और इसको क्या बोल सकते हो, ADC। DC, CDC क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि एट्रीब्यूट्स प्लस क्लासेस क्या हैं। तो इसमें आप ऑब्जेक्ट SID प्लस SAMN, अकाउंट नेम, ग्रुप, यूज़र, कंप्यूटर, साइट्स, मैनेजर, डिपार्टमेंट, लोकेशन, सारी चीज़ें आप प्लान करते हो और एक सर्वर डिज़ाइन करते हो। साथ में देखिए ग्लोबल कैटलॉग के बारे में बात करूँ तो ग्लोबल कैटलॉग क्या है, यहाँ पे ग्लोबल कैटलॉग एक ऐसा सर्वर है, देखो क्या दिया हुआ है कि होस्ट अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट सेट फॉर अदर डोमेन्स इन द फॉरेस्ट, सपोर्ट्स क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द फॉरेस्ट। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मान लिया इसमें से एक ग्लोबल कैटलॉग सर्वर ये है, ये ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है। तो जैसे कि मान लिया ये कोई और सर्वर है, या सर्वर का दोनों एक दूसरे से, ये दोनों डिपार्टमेंट सेम सर्वर हैं, सेम एक ही सर्वर के पार्ट हैं और जुड़े हुए हैं, मेंबर सर्वर है मान लो। तो आपने अगर मान लिया कि एक रिपोजिटरी फाइल, ग्लोबल कैटलॉग क्या करता है, एक रिपोजिटरी फाइल क्रिएट करता है। तो इसका प्रैक्टिकली तो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ, और जब प्रैक्टिकली बताऊंगा तो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा ग्लोबल कैटलॉग को स्पेसिफिकली अलग करके। तो ग्लोबल कैटलॉग बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा, देखो अगर कहीं बाहर से क्वेरी आती है इस सर्वर पे, तो हमारा अगर ये सर्वर इसका मेंबर सर्वर है और दोनों पे ग्लोबल कैटलॉग की सर्विस एक्टिवेट है, तो फॉर एग्जांपल यूजर ने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाला कि व्हाट इज दिस पर्टिकुलर, कोई क्वेश्चन दिया और उस क्वेश्चन का आंसर इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में नहीं है, तो ग्लोबल कैटलॉग आपको अलाउ करता है कि इस इन्वायरमेंट से उस पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस करके इसको देना, और फिर ये इसको इस तक पहुंचाता है और उसकी क्वेरी को रिजॉल्व करता है। एक तरह से रिपोजिटरी फाइल का काम करता है। तो ये ग्लोबल कैटलॉग है गाइस। तो ये रहा थोड़ा सा ओवरव्यू एक्टिव डायरेक्टरी और इन सारी चीज़ों के बारे में। और मैं यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ADDS को इंस्टॉल करने से पहले उसके कुछ मेंबर सर्वर की मैं बात कर लूँ। तो मेंबर सर्वर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे बात करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि ADDS का पूरा इन्वायरमेंट क्या होता है। तो गाइस ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए ADDS में एक DC होता है, DC को आप बोल सकते हो डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर मीन ये रूट डोमेन होता है, मतलब रूट यानी हेड डोमेन, तो ये आपका रूट डोमेन होता है। सेकेंड आपका होता है CDC गाइस मतलब चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। तो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर क्या है बेसिकली, देखो जब एक सर्वर बनता है ना,
तो उस सर्वर के बहुत सारे बैकअप सर्वर बनाए जाते हैं। तो CDC भी उसी का एक पार्ट है। जैसे मान लिया कि आपका एक कंपनी है वो लखनऊ में है, या मान लिया कि आप दिल्ली में हो, और एक आपकी कंपनी और ओपन हुई, नया ब्रांच ओपन हुआ जो कि लखनऊ में। तो दोनों सर्वर, वहाँ का सर्वर आप यहाँ के सर्वर से कनेक्ट करना चाहोगे तो उसका आप CDC बना सकते हो। तो दोनों एक सर्वर के साथ जुड़कर काम करेंगे। प्लस अगर मान लिया और भी आपका सर्वर इन्वायरमेंट एक्सपेंड होता है तो आप क्या बनाते हो, यहाँ पे मैं बता दूं, GCDC। आप GCDC मतलब कि ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। तो ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर आपका क्या होता है बेसिकली, मैं यहाँ पे टाइप कर दूं CONTROLER। तो डोमेन कंट्रोलर, ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है, DC रूट होता है, इससे जुड़ा होता है CDC, और CDC सारी परमिशन होता है DC का सारा परमिशन होता है CDC पे, और GCDC देखा जाए तो ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बता दूँ, रूट डोमेन लिखूँ जैसे example.com या फॉर एग्जाम्पल infotech.com, infotechsales.com, ये मान लिया रूट डोमेन है। इसका चाइल्ड क्या होगा, मान लिया कि इसका एक मेंबर सर्वर मुझे बनाना है किसी दूसरे लोकेशन पे, तो मैं इसका चाइल्ड 1 जैसे child1.infotech ऐसे हमेशा पेरेंट नेम डोमेन नेम के साथ जुड़ा होगा। जब मैं प्रैक्टिकली इसको करूंगा ना तो आसानी से आप इन सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। तो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर के बाद सेकेंड आपका, मान लिया कि चाइल्ड डोमेन का भी एक आपको डोमेन बनाना है ताकि उसके भी लोकेशन, उसके भी बैकअप को, उसके भी जो भी लोड है ट्रैफिक है उसको भी ये बैलेंस कर सके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, GCDC में बेसिकली क्या होगा, जैसे ग्रैंड चाइल्ड, या ग्रैंड चाइल्ड को शॉर्टकट में लिखते हैं G1, ग्रैंड चाइल्ड डॉट C, मतलब जो पेरेंट डोमेन है इसके ऊपर वाला child1.infotechsales.com। तो गाइज आई होप कि आसानी से आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो देखिए infotechsales.com ये आपका रूट डोमेन है, इससे जुड़ा है child1 मतलब किसका पार्ट है, देखो इसका रूट डोमेन इसके साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखिए G1 जो नया सर्वर अलग लोकेशन पे बनेगा वो है G1, और ये चाइल्ड इसके पेरेंट डोमेन का नाम है इसका। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, एक नहीं आप 2 3 4 5 जितने, ऐसे ही जैसे मान लिया फेसबुक अब छोटा सा सर्वर तो होगा नहीं, अगर गूगल की एग्जांपल लूँ तो छोटा सा सर्वर तो होगा नहीं, उसके बहुत सारी ब्रांचेज होंगी। तो ऐसे वो सारी ब्रांचेज बनाया है और अपने इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुँचाता है और उसको कंट्रोल करता है। तो गाइज इस तरीके से डोमेन का काम होता है। और भी बहुत सारे पार्ट बनते हैं, जैसे मैं बता दूँ ADC। फॉर एग्जाम्पल ADC मतलब होता है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर गाइज वो होता है जैसे कि मान लिया कोई रूट डोमेन है, अगर ये रूट डोमेन है, जब बहुत सारे मेंबर सर्वर बनते रहेंगे तो इन सभी का बैलेंस कहाँ आएगा, इसी पे आएगा। तो हम लोग इसी का क्या करते हैं, एक कॉपी बनाते हैं, इसी सर्वर की एक कॉपी बनाते हैं और उसको भी सेम नाम से बनाते हैं, क्योंकि शैडो होता है ये infotechsales.com। तो ये हो गया, इस तरीके से ये काम करता है। दोनों साइडों होते हैं, अगर ये सर्वर फेल हो जाता है इन लोगों को सर्विस देने से अपने यूज़र को, तो तुरंत ये बैकअप सर्वर एक्टिवेट होता है, या उसके साथ ऑलरेडी काम कर रहा होता है कि अगर ये सर्वर फेल होता है तो वही सेम सारी सर्विसेज इसके पास भी होती हैं और तुरंत क्लाइंट लोगों को बैकअप देना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल एक और सर्वर होता है RODC। ये सब सिर्फ ADDS के पार्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो कि ये सारे सर्वर के पार्ट हैं और हम लोग इसको बेसिकली बनाएंगे भी। तो इसका होता है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ये सिर्फ और सिर्फ रूट डोमेन या किसी भी सब डोमेन या फॉरेस्ट के किसी भी डोमेन की इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए होता है, ना कि उस पर कोई भी डेटा राइट कर सकता है। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। तो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर गाइस, तो यहाँ पे ये होता है इस तरीके से। तो अब बेसिकली रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ किसी भी मेंबर सर्वर की इंफॉर्मेशन को रीड करता है। तो RODC को आप बना सकते हो, RODC डॉट किसका रीड ओनली बनाना है, फॉर एग्जांपल रूट डोमेन का ही बनाना है, तो infotechsales.com। तो गाइज इस तरीके से आप देखो, आसानी से आपको एक नाम लिया आपने
एक यूनिक नेम जो भी आपको चाहिए होगा अपनी कंपनी के लिए, उस नेम को लेकर आप हज़ारों सर्वर बना सकते हो अगर आपको नीड होती है तो। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो गाइज आई होप कि आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ADDS रोल के इंस्टॉलेशन के बारे में। ADDS का रोल का इंस्टॉलेशन कैसे होता है, कैसे काम होता है, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। और फिर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन, जैसे कि हमारा मेन सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी जो ये है infotechsys.com, ये कैसे बनता है, कैसे आप ये .com की सर्विस ले पाते हो, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो गाइस मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि एक सर्वर मशीन पे आप कैसे काम करोगे, तो मैंने यहाँ पे VMware पे ही काम करा है, VMware पे ही मैं चला रहा हूँ। तो आप भी आसानी से अपने कंप्यूटर पे एक VMware मशीन पर ये सारा काम कर सकते हो। तो VMware पे गाइस मेरा वीडियो देखकर आप डाउनलोड कर सकते हो सर्वर, और वहाँ से आप सारा का सारा मशीन प्रिपेयर रखिएगा, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो वहाँ से आप सेम वही चीज़ फॉलो करके एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन की सर्विस पे काम कर पाएँ। क्योंकि अगर एक डोमेन आपको बनाने आ जाता है, एक डोमेन की सर्विसेज को मैनेज करने आ जाता है, तो किसी भी कंपनी में आप एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वर मैनेजर की जॉब पे एक अच्छा सा करियर बना सकते हैं। तो गाइज आई होप कि सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वे से समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का इंस्टॉलेशन करने के साथ। तो आई होप वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, तो एंजॉय करिए और सीखते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय। I've tried so many